हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम प्रमुख पत्रिका के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया था। तो 30 मई को। ठीक, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया था? 30 मई को। अब बात करते हैं बंगाल गजट। बंगाल गजट, जिसे हम कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से भी जानते हैं, हिक्की गजट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की थे। जेम्स आगस्ट हिक्की। ये 29 जनवरी 1780 ईस्वी में संपादित किया गया। इसके संपादक कौन थे? जेम्स आगस्ट हिक्की। ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट। बंगाल गजट। ठीक। नेक्स्ट, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड यह 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ता से संपादित किया गया। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। इसका संपादन 30 मई को हुआ था, इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बंगदूत। बंगदूत 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका थी। एक साथ 4 भाषाओं में ये पत्रिका प्रकाशित की गई। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं? बांग्ला, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। अगला, बनारस अखबार। ये 1849 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा काशी से प्रकाशित किया गया है। ये हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। मतलब हिंदी प्रदेश से, जहाँ हिंदी बोली जाती हो, वहाँ से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। अगला, समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण 1854 में श्याम सुंदर सेन द्वारा कलकत्ता से, यह दैनिक पत्रिका थी। अब दैनिक थी, दैनिक मतलब डेली, रोज डेली प्रकाशित होने वाली। ठीक है। अब हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षण, क्योंकि यही तो है दैनिक। बाकी कोई मासिक थी, ठीक, साप्ताहिक थी, मगर ये पहली दैनिक पत्रिका थी हिंदी की। अगला, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में गुलाब शंकर द्वारा बरेली से, ये एक मासिक पत्रिका थी। इसमें किसका वर्णन किया गया था? ब्रह्म समाज के बारे में। अगला, कवि वचन सुधा। ये 15 अगस्त 1867 को संपादित हुआ। किसके द्वारा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा, काशी से। ये भी एक मासिक पत्रिका थी। अगला, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र पत्रिका 1873 में बनारस से, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा। अगला, बाला बोधनी। बाला बोधनी 1874 में, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा, बनारस से। ये भी एक मासिक पत्रिका थी। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि केवल महिलाओं के लिए, ये पत्रिका केवल महिलाओं के लिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला, सदादर्श 1874 में लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। अब लाला श्रीनिवास दास के बारे में जानेंगे। इन्होंने पहला उपन्यास लिखा था जिसका नाम था परीक्षा गुरु। ये बहुत इम्पोर्टेंट कि प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। उसके लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास जी। अगला, हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा इलाहाबाद से भी मासिक पत्रिका थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट, ब्राह्मण 1880 में प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कानपुर से, ये भी एक मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट, आनंद कादम्बिनी 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा मिर्ज़ापुर से, मासिक पत्रिका ये भी थी। इन्हीं के द्वारा नागरी नीरद 1893 में मिर्ज़ापुर से ही एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई। नेक्स्ट, भारतेंदु पत्रिका। ये 1883 में राधा चरण गोस्वामी जी द्वारा वृंदावन से संपादित की गई। अगला, 1885 में भारतोदय सीताराम शर्मा जी द्वारा कानपुर से,
ये दैनिक पत्रिका थी, तो इसे हम हिंदी का दूसरा दैनिक पत्र भी मान सकते हैं, क्योंकि प्रथम कौन सा था, समाचार सुधा वर्षन। प्रथम कौन सा था, समाचार सुधा वर्षन प्रथम था, तो ये दूसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं कि नागरी प्रचारणी पत्रिका। नागरी प्रचारणी पत्रिका ये 1896 में त्रैमासिक पत्रिका थी काशिद से। इसके संपादक 3 लोग थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। यह हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। और क्वेश्चन आएगा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, 16 जुलाई 1893 में। नेक्स्ट सरस्वती पत्रिका 1900 में। इसका प्रारंभ काशी से हुआ था, मगर बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगा। ये मासिक पत्रिका थी, महीने में निकाली जाती थी। इसको सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवी दत्त शुक्ल और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा पंडित कामता प्रसाद गुरु द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट अभ्युदय, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह 1907 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा प्रयाग से प्रकाशित किया गया ये साप्ताहिक पत्रिका थी। अब मदन मोहन मालवीय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने BHU की स्थापना की थी। कब, 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 2014 में नामित किया गया था। नेक्स्ट इंदु 1909 में इंदु किसके द्वारा लिखा गया, 1909 में इंदु किसके द्वारा प्रकाशित की गई, अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा और रूप नारायण पांडे द्वारा। ये वाराणसी से। इसमें जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को प्रकाशित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रताप 1913 में। इसके संपादक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी। संपादक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कानपुर से साप्ताहिक पत्रिका है। नेक्स्ट करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा, जबलपुर से। ये भी साप्ताहिक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक प्रमुख रचना है पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही फेमस रचना है पुष्प की अभिलाषा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी नवजीवन 1921 में महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद से साप्ताहिक पत्रिका है। महात्मा गांधी के एक लिखा गया महात्मा गांधी जी द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और हरिजन नामक पत्रिका भी महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित किया गया था, हरिजन। ठीक। अगला देखते हैं माधुरी 1922 में प्रेमचंद द्वारा लखनऊ से। सुधा 1929 में दुलारे लाल भार्गव द्वारा और निराला जी द्वारा लखनऊ से। ये भी एक मासिक पत्रिका थी। अगला हंस 1930 में प्रेमचंद द्वारा बनारस से भी एक मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट देखते हैं जागरण 1932 में प्रेमचंद जी द्वारा ये बनारस से प्रकाशित की गई। ये भी साप्ताहिक थी। इसमें छायावाद का घोर समर्थक पत्र कहा जाता है। इसे छायावाद का घोर समर्थक पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट भारत 1933 में नंद तुलारे वाजपेयी द्वारा, और ये अर्ध साप्ताहिक पत्रिका थी जो इलाहाबाद से प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट साहित्य संदेश 1937 में बाबू गुलाब राय द्वारा आगरा से। ये भी एक मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट धर्मयुग 1950 में धर्मवीर भारती द्वारा, ये बम्बई से साप्ताहिक पत्रिका थी। और धर्मवीर भारती हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी कुछ रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग, ठेले पर हिमालय, ये सभी रचनाएं इनकी बहुत फेमस हैं। अगला नए पत्ते 1953 में लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा इलाहाबाद से। नेक्स्ट नई कविता 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा इलाहाबाद से, अर्धवार्षिक थी ये। अगला समालोचन
1958 में राम विलास शर्मा, इन्हें प्रथम व्यास सम्मान मिला था। प्रथम व्यास सम्मान, ये आगरा से प्रकाशित हुई थी, मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट, तद्भव 1999 में अखिलेश द्वारा लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। अगला देखेंगे बहुवचन। नेक्स्ट क्या है? बहुवचन। बहुवचन 1999 में अशोक वाजपेयी जी द्वारा तथा ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से प्रकाशित की गई है। इसे पत्र भी बोलते हैं। वर्धा का